नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो केंद्र सरकार ने बदले नियम, सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को नहीं देनी होगी पर्सनल जानकारी। जी हां, केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को कानूनी झंझटों से छुटकारा दिलाने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अस्पताल या पुलिस अधिकारी दुर्घटना के बाद मौके पर मदद करने वाले लोगों को नाम, पता, पहचान, फोन नंबर या दूसरी पर्सनल डिटेल देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। आसान भाषा में समझें तो अब आप सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को बिना झिझके और बिना डरे मदद कर सकते हैं। नए नियमों के मुताबिक लोगों की मदद करने वाले अच्छे नागरिकों के साथ धर्म, जाति और राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर मदद करने वाला व्यक्ति खुद चाहे तो अपनी पर्सनल डिटेल अधिकारियों को उपलब्ध करा सकता है, और अगर जानकारी ना देने चाहे तो अधिकारी उसे मजबूर नहीं कर सकते। अब आप सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को बिना डरे मदद कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग बना रहा है चीन। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में महाजल संकट का खतरा। जी हां, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में अब अपनी नजरें गड़ाए बैठा चीन अब अपने शियांगजांग प्रांत को अमेरिका के कैलिफोर्निया की तर्ज पर विकसित करने में लग गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रैगन की इस चाल से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में करोड़ों लोगों के जीवन पर संकट आ जाएगा। दरअसल चीन भारतीय उपमहाद्वीप में बहने वाली दो विशाल नदियों ब्रह्मपुत्र और सिंधु की धारा को बदलने में लग गया है, जो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के इस कदम का मकसद पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। जी हां दोस्तों, चीन के एक वर्तमान प्रोजेक्ट से ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को 1000 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर तिब्बत के पठार से ले जाते हुए अपने अन्य शहरों तक पहुंचाना चाहता है। अगर चीन ऐसा करने में कामयाब हुआ तो प्रकृति के खिलाफ होगा। साथ ही भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में महाजल संकट आ जाएगा, जिससे करोड़ों लोगों का जनजीवन प्रभावित होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो लाया मात्र 4000 रुपए में सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन। जानिए क्या है फीचर्स। यदि आपको भी कम कीमत में स्मार्टफोन की तलाश है तो आपकी तलाश जल्दी पूरी होने वाली है। सस्ते डाटा देने के बाद रिलायंस जियो जल्दी सस्ते 4G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। रिलायंस जियो के इस सस्ते 4G एंड्रॉइड स्मार्टफोन की कीमत 4000 रुपए के करीब हो सकती है। रिलायंस जियो के इस सस्ते 4G स्मार्टफोन का नाम जियो ऑर्बिट फोन होगा। ये फोन गूगल के साथ साझेदारी में लॉन्च होगा। इस फोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलेगा, जिसमें एंड्रॉइड गो स्मार्टफोन के लिए डिजाइन किया गया है। फोन को लॉन्चिंग भारत में दिसंबर 2020 तक हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि जियो 1 साल के अंदर 2 करोड़ स्मार्टफोन बाजार में उतारेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। फेस्टिव सीजन में रेलवे चलाएगा 200 और ट्रेनें, इस तरह होगी बुकिंग। जी हां, भारतीय रेलवे त्योहारी सीजन में 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है, ताकि त्योहारों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा न हो। ये बात रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव ने कही। यादव ने बताया कि त्योहारी सीजन में रेलवे 200 से ज्यादा फेस्टिवल सीजन स्पेशल ट्रेन चलाएगा। वहीं जरूरत महसूस होने पर या ज्यादा डिमांड होने पर स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। रेलवे ने हाल ही में 80 अतिरिक्त ट्रेनें भी चला रही हैं, जिन्हें क्लोन ट्रेन नाम दिया गया है। रेलवे ने राज्य सरकारों की जरूरतों और महामारी के हालात को देखते हुए यात्री सुविधाओं की रोज समीक्षा करने का फैसला लिया है। यादव ने कहा है कि जहां तक यात्री ट्रेनों की बात है, हम ट्रेनों की जरूरत, यातायात और कोविड-19 के हालात की रोज समीक्षा करेंगे। जहां भी जरूरत होगी हम ट्रेनें चलाएंगे। वैसे दोस्तों, आप कहां पर ट्रेन चलवाना चाहते हैं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आने वाले दिनों में अब तक का सबसे महंगा अंडा खाने के लिए रहे तैयार। जानिए क्यों। जी हां, सर्दी का मौसम धीरे धीरे शुरू हो रहा है। इसके साथ ही बाजारों में जगह जगह अंडे भी दिखाई देने लग जाते हैं। गर्मी के मुकाबले घरों में भी अंडे ही खपत बढ़ जाती है। डॉक्टर भी अंडे को खासा फायदेमंद और ज्यादा प्रोटीन देने वाली खुराक मानते हैं। लेकिन इस सीजन में अंडा भी रिकॉर्ड बन सकता है। इस महीने में ही 7 रुपए से शुरू हुई अंडे की रिटेल बिक्री 10 रुपए प्रति अंडे तक जा सकती है। साथ ही अंडे की कारोबारियों का दावा है कि फरवरी 2021 तक अंडे के दाम और बढ़ सकते हैं, लेकिन कम नहीं होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस साल फरवरी मार्च से मुर्गियां पर भी कोरोना की आफत गिरनी शुरू हो गई थी। हालांकि किसी भी एक्सपर्ट ने ये नहीं बताया था कि मुर्गियों को भी कोरोना हो सकता है या फिर मुर्गियां अंडे खाने से कोरोना हो सकता है। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेजों की बाढ़ आई है कि पोल्ट्री कारोबार तबाह हो गया। लोगों ने मुर्गे और अंडे खाने से मुंह फेर लिया, जिससे पोल्ट्री कारोबार को भारी नुकसान हुआ, जिसका असर अब अंडे की कीमतों पर दिखाई देने लगा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईवे बनाने में अब लापरवाही नहीं, सड़क हादसे में मौत होने पर निर्माण कंपनी को देना होगा 1 लाख जुर्माना। आ गया नया कानून। जी हां,
देश की सड़क सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग की डिजाइन में खामी, मरम्मत अथवा रख रखाव में लापरवाही के चलते सड़क हादसे में मृत्यु होने पर पहली बार निर्माण कंपनी ठेकेदार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना तय किया है। ये नियम आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही राजमार्ग परियोजना से संबंधित इंजीनियर, कंसल्टेंट, हितधारकों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि उक्त कानून को 1 अप्रैल से लागू करना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसमें देरी हुई। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2020 के सेक्शन 198A में इसका प्रावधान किया गया है। मंत्रालय ने आज इसे लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग की डिजाइन में खामी के कारण सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत होने पर निर्माण कंपनी ठेकेदार को अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना व सजा का प्रावधान किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी को मिलेगी फौलादी सुरक्षा। भारत पहुंचा पहला वीवीआईपी विमान एयर इंडिया 1। जी हां, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए अमेरिका में तैयार विशेष विमान बोइंग 777 भारत पहुंच चुका है। वीवीआईपी विमान एयर इंडिया 1 की गुरुवार को अमेरिका से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 जैसी अद्भुत क्षमताओं से लैस वीवीआईपी विमान एयर इंडिया 1 आसमान में उड़ता एक अभेद किला है। ये एयरक्राफ्ट 17 घंटे तक लगातार बिना रिफ्यूल करके उड़ सकता है। ये विमान एक पूरी तरह से उड़ते हुए कमांड सेंटर की तरह काम करने में सक्षम है, चूंकि ये एक उन्नत और सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है, जिसमें है क्या टैप किए बिना ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन की सुविधा दी गई है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका एयरफोर्स 1 में है। अब तक जिस विमान में वीवीआईपी उड़ान भरा करते थे, वो अब 10 घंटे उड़ान के बाद रिफ्यूल करना जरूरी होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केरल में अब 5 से अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध। कोरोना से पार पाने को पूरे राज्य में धारा 144 लागू। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से पार पाने के लिए केरल सरकार ने अब धारा 144 का सहारा लिया है। केरल सरकार ने पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए 5 से अधिक लोगों के जमावड़े पर बैन लगा दिया गया है। केरल सरकार ने गुरुवार रात एक आदेश जारी कर एक जगह पर 5 से अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी देर रात एक आदेश में कहा गया है कि ये आदेश सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने के मकसद से जारी किया गया है और इसलिए प्रशासन को आईपीसी की धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया गया है। ये नया आदेश 3 से 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से तनातनी के बीच भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। जी हां, भारत ने ओडिशा स्थित प्रशिक्षण स्थल में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया है। रक्षा सूत्रों ने कहा है कि ये मिसाइल कई स्वदेशी विशिष्टताओं के साथ लैस है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संबंध में जारी एक बयान में कहा गया है कि स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम के साथ भारत में निर्मित अन्य उप प्रणालियों जैसी विशेषताओं से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली ये क्रूज मिसाइल बालासोर के पास चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र में परिसर से 3 में दागी गई। डीआरडीओ और रूस के प्रमुख एयरोस्पेस उपक्रम एनपीओएम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल मध्यम रेंज की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बियों, युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों तथा जमीन से दागा जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि मिसाइल पहले से ही भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के पास है। इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रसोई में तड़का लगाना मुश्किल, महंगी सब्जी तेल ने बिगाड़ा खाने का स्वाद। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण से देशवासी पहले ही परेशान हैं। अब दूसरी तरफ महंगाई चुपके से लोगों की कमर तोड़ने में लगी है। थाली में सब्जियां गायब हो रही हैं, रसोई में तड़का लगाना मुश्किल हो गया है। प्याज के बड़े दाम ने जहां मीट, मछली, अंडा खाने वालों के मुंह पर ताला जड़ दिया है, वहीं आसमान छूती कीमतों से घर का बजट भी बिगड़ गया है। प्याज के बाद टमाटर और अब आलू ने भी इस बार रंग दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खुदरा बाजार में आलू 35 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। हरी सब्जियों के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। हरी मिर्च के दाम में 2 गुने का उछाल आया है। रसोई की बेसिक चीज माने जाने वाले आलू, टमाटर और प्याज के दामों में आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इन दिनों आलू प्याज 40 रुपए किलो और टमाटर 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। टमाटर की सप्लाई कम होने से दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले करीब 2 हफ्तों में सब्जियों के रेट भारत में अचानक से बढ़े हैं, जिससे आम आदमी को परेशानी हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO का दावा, अब मिनटों में आएगा कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का कहना है कि कोविड-19 वायरस का पहचान के लिए एक नई टेस्टिंग किट सामने आई है, जो कि बेहद प्रभावशाली साबित हो सकती है। संगठन के मुताबिक इस टेस्टिंग किट से गरीब और साधारण आय वाले देशों में संक्रमण का पता लगाने की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ सकती है। WHO का मानना है कि दुनिया के कई देशों में टेस्टिंग कम होने और उसमें नतीजों में हो रही देरी संक्रमण को तेजी से फैलने में मदद कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इस टेस्ट का खर्च बेहद ही कम है और इससे ऐसे देशों को फायदा हो सकता है जहां स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है और प्रयोगशालाएं भी कम हैं। संगठन के अनुसार इस टेस्ट को विकसित करने वाली कंपनी के साथ जो करार हुआ है, उसके मुताबिक कंपनी अगले कुछ महीनों के भीतर 12 करोड़ टेस्ट करवा पाएगी।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।